मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस संस्थान में हिंदी साहित्य का क्लास लेता हूं, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। हमारी संस्था जो है बीपीएससी 67 को टारगेट रख करके चल रही है। इसकी प्री का और मेंस का बैच स्टार्ट हो गया है। इसके साथ ही हमारी संस्था वैकल्पिक विषय के भी क्लासेस स्टार्ट कर चुकी है। आपको अगर वैकल्पिक विषय के साथ जोड़ना है, अगर किसी आपका हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, हिंदी साहित्य हो और LSW हो, तो इसके लिए बेशक आप हमारे संस्था के फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 9334710148। दूसरा फोन नंबर है 8986255914 पर आप फोन कर सकते हैं। किसी तरह का इंफॉर्मेशन लेना हो तो ले सकते हैं। मैं बेसिकली इस संस्थान में हिंदी साहित्य का क्लास लेता हूं। जो आपको पता है कि बीपीएससी में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, और जितने ह्यूमैनिटीज के पेपर हैं सबसे कम सिलेबस हिंदी साहित्य का है और स्कोरिंग भी है। बीपीएससी के अकॉर्डिंग, बीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से चला जाए तो और सिलेबस कम हो जाता है। कुछ टेक्निकली इसको हम लोग डिजाइन करते हैं, जिसकी वजह से और शॉर्ट सिलेबस हो जाता है और इसमें अंक अच्छे आते हैं। अगर आपका बीपीएससी या अदर पीसीएस एग्जाम में वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य है तो आप अवश्य इस संस्था से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। देखिए, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो है ये बीपीएससी में 300 नंबर का होता है। 300 नंबर का, यही नहीं जितने वैकल्पिक विषय हैं ये सभी कितने 300 अंक के होते हैं। 300 अंक के होते हैं, जो बहुत मायने रखता है। आपको पता है जीएस में पेपर 1 और पेपर 2 में सभी के एवरेज मार्क्स होते हैं। अगर अच्छी तैयारी हो तो थोड़े अच्छे मार्क्स हो जाते हैं, लेकिन वैकल्पिक विषय की तैयारी अगर अच्छी हो तो आपको स्कोर इसमें अगर आप अच्छा करते हैं तो एक रैंक दिलाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य का, जो 300 अंक का होता है। और इसमें यह हिंदी साहित्य जो है इसके सिलेबस इतने अच्छे से डिजाइन किए हुए हैं कि आप कम समय में इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि हमारी संस्था में अन्य वैकल्पिक विषय के साथ साथ मैं खुद विनोद कुमार हिंदी साहित्य की क्लास आपको 17 अगस्त से लेकर के आ रहा हूं, और ये टाइमिंग दोपहर की होगी। दोपहर 2 बजे की समय होगी। दोपहर 2 बजे 17 अगस्त से वैकल्पिक विषय में स्टार्ट कर रहा हूं। और आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़ें और हमारे फोन नंबर पे फोन करें, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ एक बात करूंगा कि आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही होंगी कि आखिर हम वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें और क्यों लें। कोई विषय है तो उस विषय को क्यों लें। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूंगा कि अगर आपके मन में चल रहा है कि हम हिंदी विषय क्यों लें और यह कितना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं बात करूंगा। आपके मन में चल रहा होगा कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों ले, तो इसकी कुछ शर्तें हैं, इसको हम लोग देखेंगे। पहला शर्त है वह विषय, इसमें चुनने का, वैकल्पिक विषय चुनने का पहला शर्त ये हो सकता है कि वह विषय लें जो यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी और एमपीपीसीएस के साथ साथ ये सभी में उपयोगी है। जितने हिंदी भाषी स्टेट हैं और यूपीएससी के साथ जितने स्टेट हैं, स्टेट पीसीएस है, सभी में इसका इम्पोर्टेंस है, योगदान है। आप देखेंगे पीसीएस ही नहीं, यूपी पीसीएस में भी हिंदी साहित्य लेकर के बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं। तो आप वैसा विषय लें जो सभी यूपीएससी के साथ सभी पीसीएस में उपयोगी हो। दूसरा शर्त हो सकता है
कि वैसा विषय लें जिसकी तैयारी 3 से 4 महीने में की जा सके। और यह हिंदी साहित्य ही ऐसा विषय है जिसकी तैयारी आप 3 से 4 महीने में कर सकते हैं। अगर पर डे आप 4 घंटे की पढ़ाई अगर कर रहे हैं पर डे, तो आपकी तैयारी वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य की तैयारी जो है 3 से 4 महीने में अच्छी हो सकती है। और इतनी तैयारी 3 से 4 महीने की तैयारी में आप लगभग 70% अंक ला सकते हैं। अगर अच्छे मैनेजमेंट से, अच्छे प्रबंधन से आप तैयारी करें तो लगभग 70% अर्थात 200 से 220 तक नंबर आप इसमें बड़ी आराम से ला सकते हैं। देखिए तीसरा हो गया 70% अंक। चौथा शर्त हो सकता है कि यह राजभाषा जो आपकी भाषा है, मातृभाषा है, उसमें भी बहुत उपयोगी होता है। उसके साथ साथ आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। आप प्रशासन में इसका उपयोग कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि आप यहाँ सिलेक्ट होते हैं और आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ कम्युनिकेशन किससे, ग्रामीण लोगों से करना पड़ेगा। उनके बातों को समझना पड़ेगा और उनको उस बात को समझ करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसलिए इसके वजह से भी हिंदी साहित्य बहुत उपयोगी है, जो आपको राजभाषा के विकास में सहायक होगा। कार्य क्षमता आपकी बढ़ाएगी। प्रशासन में इसका यूज आप कर सकते हैं। पांचवा शर्त हो सकता है। पांचवा शर्त आप देखेंगे कि इससे संप्रेषण क्षमता, इससे आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। यह हिंदी साहित्य ऐसा विषय है, अगर आप इसमें पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छा मैनेजमेंट अगर होता है और इसको अच्छे से समझते हैं, तो इसमें आपकी संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल का विकास होता है, नेतृत्व क्षमता बढ़ता है इसकी वजह से। फिर यह एक लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो यह तो एक संक्षिप्त बहुत छोटा सिलेबस है, उसके अलावा विश्वसनीय है और अंकदायी है, और सब्जेक्ट के अलावा इस पर आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं कि इसमें मुझे मार्क्स आएगा, इसमें अच्छे अंक आएंगे। इसके साथ साथ यह देखा जाए अंकदायी है, क्योंकि इसके जो कंटेंट है, आपको पता है कि आप बचपन से उस कंटेंट को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और आपका साइंस स्ट्रीम भी रहा हो तो अंडर मैट्रिक इन सब कंटेंटों को आप पढ़े हैं, सुने हैं। जैसे भक्ति काल के जितने कवि हैं, भक्ति काल के 3 कवियों को आपके सिलेबस में पढ़ना है, जिसमें कबीर, सूरदास और तुलसीदास हैं, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। सूरदास की तुलसीदास की 2 रचनाओं को पढ़ना है, जिसमें एक है रामचरितमानस। रामचरितमानस का अयोध्या कांड आपके सिलेबस में है। फिर कवितावली का उत्तरकांड सिलेबस में है। आपको पता है अयोध्या कांड, रामचरितमानस है जो एक महाकाव्य है, और इससे पब्लिक को और समाज को एक दिशा मिलता है। इससे मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, वो समाज में बंधुत्व स्थापित करता है, समाज में एक दूसरे को बांध करके रखने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह के कंटेंट हैं जो आप बचपन से सुन रहे हैं। आपको पता है कि वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य में 2 खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में 2 सेक्शन, एक होता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान बहुत सिंपल और सरल विषय है, उससे भी वहाँ स्कोर किया जा सकता है अच्छे से। फिर उसी सेक्शन में दूसरा सेक्शन होता है खंड क वाले में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिससे बहुत साधारण प्रश्न बनते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको आदिकाल से अर्थात 1350 तक आपको आदिकाल है, और यहाँ से अभी तक के समय को हम लोग
हिंदी साहित्य के इतिहास के खंड में रखते हैं, जिसमें आदि काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, आधुनिक काल हो गया। फिर उसमें आपको ये हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सिंपल प्रश्न उससे वहां से बनते हैं। फिर आप देखिएगा खंड ख वाले सेक्शन में एक पद खंड है और एक गद खंड है। पद खंड में 6 कवियों को पढ़ना है, जिसमें भक्ति काल के 3 कवि हो गए, कबीर, सूरदास और तुलसीदास। फिर 3 कवि आधुनिक काल के हो गए। उसके अलावा गद्य खंड में देखिएगा, गद्य खंड में 2 उपन्यास पढ़ना है, 2 नाटक पढ़ना है, उसके बाद एक कहानी संग्रह और नाटक कहानी संग्रह के साथ साथ एक निबंध पढ़ना है। बहुत सिंपल सिलेबस है। हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस को अच्छे तरह से मैं डिस्कस करूंगा, वहां आप समझेंगे। तो ये शर्त रहा वैकल्पिक विषय लेने के लिए। आप इस शर्त पर अगर सब्जेक्ट खड़ा उतरता है तो उस वैकल्पिक विषय को ले। और यह जितने शर्त है 5-6 शर्तों को हमने यहाँ पे रखा है, उसका चुनाव किया है, जो बखूबी वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में वो शर्तें लागू होती है और उससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हिंदी साहित्य के साथ हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़ें। क्लासेस स्टार्ट हो रही है 17 अगस्त दोपहर 2 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके लिए आप फोन नंबर पे, हमारे संस्थान के फोन नंबर पे जरूर फोन करें। फोन नंबर है 93374710 पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी तरह का इंफॉर्मेशन लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं 17 अगस्त को फर्स्ट क्लास फर्स्ट डे में। आप अवश्य आएं और क्लास को देखें, समझें और फिर डिसाइड करें। वैकल्पिक विषय के साथ हम लोग हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के साथ फिर मिलते हैं 17 अगस्त को। थैंक यू, धन्यवाद। जो हम ना देखें वो टाइम मार्क्स से कट जाएगा।